नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। चीन में वायरस का कहर, भारत ने जारी किया अलर्ट और एडवाइजरी। कर्ज में डूबे प्रवासी नर्स ने बिग टिकट में जीते 30 मिलियन दिरहम, परिवार के लिए बदल गई जिंदगी। आरटीए में नए सख्त नियम लागू, अब लगेगा भारी भरकम जुर्माना। आजमान में 6 जनवरी से शेख जायद रोड का एक हिस्सा होगा बंद। शेख मोहम्मद ने अपनी पत्नी शेखा हिंद को सम्मानित करके मनाया एक्सेशन डे। और हर बार की तरह जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स, क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। चीन में वायरस का कहर, भारत ने जारी किया है अलर्ट और एडवाइजरी। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के तेजी से फैलने की खबरों के बीच भारत सरकार सतर्क हो गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने इस वायरस की निगरानी शुरू कर दी है और श्वसन व मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों की जांच बढ़ा दी है। इसके साथ ही विभाग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है और हर अपडेट पर कड़ी नजर रख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वायरस के प्रसार को रोकने और प्रारंभिक जांच पर जोर देना बेहद जरूरी है। डॉक्टर अर्जुन डैंग, जो डॉक्टर डैंग्स लैब के सीईओ हैं, उन्होंने बताया है कि एचएमपीवी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि फ्लू के मौसम में एचएमपीवी के मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं और शुरुआती जांच और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। एचएमपीवी के लक्षण अन्य श्वसन संक्रमणों जैसे ही होते हैं, जिसमें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और घबराहट शामिल है। गंभीर मामलों में यह ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया का कारण बन सकता है। हालांकि इस वायरस का अब तक कोई विशेष एंटीवायरस इलाज उपलब्ध नहीं है। रोकथाम ही इससे बचने का प्रभावी तरीका है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर प्रशिक्षण इसकी पहचान का मानक तरीका है। गंभीर मामलों में बुखार को कंट्रोल करने और ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग मुख्य उपचार के तौर पर किया जाता है। डॉक्टर डैंग ने लोगों को बचाव के लिए साधारण आदतें अपनाने की सलाह दी है, जैसे बार बार हाथ धोना, खांसते या छींकते समय मुंह ढकना और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना। उन्होंने ये भी कहा कि जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस वायरस के प्रति सतर्क किया जा सकता है। भारत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और समय समय पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लोगों की जागरूकता और सरकारी प्रयास मिलकर इस वायरस के प्रसार को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। कर्ज में डूबे प्रवासी नर्स ने बिग टिकट में जीते 30 मिलियन दिरहम, परिवार के लिए बदली जिंदगी। कल तक भारतीय एम्बुलेंस नर्स मनु मोहनन की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वह अपने परिवार के लिए घर जाने के टिकट कैसे खरीदेंगे, लेकिन शुक्रवार की शाम उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। बहरीन में रहने वाले मनु ने बिग टिकट ड्रॉ में 30 मिलियन दिरहम का जैकपॉट जीत लिया। मनु ने बताया कि जब मेजबानों ने मुझे कॉल किया तो मुझे पता था कि यह असली है, क्योंकि मैंने लाइव ड्रॉ कई बार देखा है, लेकिन मैं उत्साहित नहीं था बल्कि सुन्न था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैंने बहुत कठिन जिंदगी देखी है और ऐसी जीत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने बताया कि उस वक्त मनु ड्यूटी पर थे। कॉल के बाद उन्होंने वीडियो कॉल पर उन 16 दोस्तों को खबर दी जिनके साथ उन्होंने ये टिकट शेयर किया था। उनमें से कुछ की आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि अब हम अपने कर्ज चुका पाएंगे और शायद एक घर भी बना सकेंगे। यह हमारे लिए वाकई जीवन बदलने वाला पल है। ये सभी मेरे भाई जैसे हैं, हम सहकर्मी हैं और एक दूसरे की समस्याओं को अच्छे से जानते हैं। मनु ने तुरंत अपनी मां और पत्नी को यह खुशखबरी दी। उनकी मां 4 महीने पहले बहरीन आई थी, जब उनकी पत्नी ने पहले बच्चे को जन्म दिया था। मनु ने कहा कि हम मार्च में अपनी मां को भारत वापस भेजने की योजना बना रहे थे और अपने बेटे को किसी मंदिर ले जाना चाहते थे, लेकिन हमें इस बात की चिंता थी कि 4 लोगों के लिए टिकट के पैसे कहां से खरीदेंगे और भारत में खर्चों को कैसे संभालेंगे। अब यह सब बदल गया है। आरटीए में
नए सख्त नियम लागू, अब लगेगा भारी भरकम जुर्माना। दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने जुमेरा जॉगिंग ट्रैक पर ऊंची एड़ी के जूते पहनने पर रोक लगा दी है। यह कदम यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रैक की स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। जुमेरा का यह 7 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक पैदल चलने वालों और जॉगर्स के बीच बेहद लोकप्रिय है। आरटीए ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि अनुचित जूते का इस्तेमाल ट्रैक को नुकसान पहुंचा सकता है और फिसलने जैसी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। ट्रैक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरटीए ने 77 चेतावनी संकेत लगाए हैं जो यूजर्स को सही तरीके से ट्रैक का यूज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन नए दिशा निर्देशों के तहत ऊंची एड़ी के जूते पहनने के अलावा स्केटबोर्ड, साइकिल और ई स्कूटर का इस्तेमाल, ट्रैक पर बैठना, बाधा उत्पन्न करना, धूम्रपान और कचरा फैलाने जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाएगा। दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर 200 दिरहम से लेकर 500 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, खासकर बच्चों के पास धूम्रपान करने जैसे मामलों में। आरटीए ने सभी यूजर्स से अपील की है कि वे ट्रैक की सुरक्षा बनाए रखें और नियमों का पालन करें। यह पल न केवल दुबई की स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए है, बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे को संरक्षित रखने की प्रतिबद्धता का हिस्सा भी है। इसलिए यदि आप जुमेरा बीच पर जॉगिंग के लिए जा रहे हैं तो उचित जूते पहनें और निर्धारित नियमों का पालन करें। आजमान 6 फरवरी से शेख जायद रोड का एक हिस्सा करेगा बंद। आजमान में शेख जायद रोड का एक हिस्सा सोमवार 6 जनवरी से बंद रहेगा। आजमान पुलिस ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर जानकारी दी कि यह बंदी सड़क सुधार और विकास कार्यालयों के चलते हो रही है। उन्होंने एक नक्शा भी शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि कौन सा हिस्सा बंद रहेगा। हालांकि ये नहीं बताया कि सड़क कब तक फिर से खोली जाएगी। गौरतलब है कि 5 जून 2024 को आजमान नगर पालिका और योजना विभाग ने एम ग्रुप के साथ 101 मिलियन दिरहम की लागत वाली परियोजनाओं के लिए करार किया था। इसमें अल सलाम कॉरिडोर और शेख जायद कॉरिडोर का विकास शामिल है। इन परियोजनाओं का मकसद अमीरात के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और रिहायशी इलाकों को बेहतर तरीके से जोड़ना है। शेख मोहम्मद ने अपनी पत्नी शेखा हिंद को सम्मानित करके मनाया एक्सेशन डे। यूएई के उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इस बार अपना एक्सेशन डे अपनी पत्नी शेखा हिंद बिन्त मखदूम को समर्पित किया। शेख मोहम्मद ने 4 जनवरी 2006 को दुबई के शासक का पद संभाला था। इस खास दिन पर उन्होंने शेखा हिंद को धन्यवाद देते हुए उन्हें अपने परिवार की ताकत और अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हर साल 4 जनवरी को हम परिग्रहण दिवस को मनाने का एक अलग तरीका अपनाते हैं। इस साल मैं यह दिन अपनी पत्नी शेखा हिंद बिन्त मखदूम को समर्पित करता हूँ। वह मेरी सिर्फ जीवन साथी ही नहीं बल्कि मेरी ताकत और हमेशा मेरे साथ खड़ी रहने वाली मेरी सबसे बड़ी समर्थक है। उन्होंने आगे लिखा कि शेखा हिंद हमेशा मेरे जीवन में दयालुता और समर्थन का स्रोत रही हैं। वह मेरे परिवार की नींव और मेरे घर की आत्मा है। उनका प्यार और उनकी मौजूदगी मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। शेख मोहम्मद ने यह भी कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वह शेखा हिंद को खुशियां दे, उनकी हिफाजत करे और हमारे प्यार को हमेशा मजबूत बनाए रखे। आखिर में उन्होंने सभी से अपील की कि वे अपनी जिंदगी में उन लोगों के प्रति वफादार रहें जो उनका सच्चा साथ देते हैं। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.86 रुपया है जो कि पिछले दिन 22.84 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.59 नेपाली रुपीस है जो कि पिछले दिन 36.42 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.29 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 31.80 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.82 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 22.76 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 242.80 है जो कि पिछले दिन 241.60 था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,669 रुपये होंगे।
वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 296.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,929 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 295.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो सोने का दाम 320.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 319 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,484 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक हुए दिरहम में 23.35 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.35 रुपया था। वहीं आज एक हुए दिरहम में 37.31 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.23 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.02 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.51 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक यूएई दिरहम में 23.32 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 33.27 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।